जो मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2। तो कह रहा है घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितने भिन्न घूम जाती है जब वह, पहला पार्ट कह रहा है 3 से 9 तक पहुंचती है। देखिए घंटे वाली सुई 3 पर है मान लो, जब वो 9 पर पहुंचेगी यानी यहाँ पर, तब कह रहा है कितने भिन्न घूम जाती है। तो अच्छे से समझना, ये इस प्रकार से इसका घूर्णन हुआ है, ठीक। तो कितना भिन्न घूमी है, तो देखिए अच्छे से समझना। ये मान लेते हैं हमारा वृत्त है, ठीक। अच्छे से समझना, हमने इसके 4 पार्ट कर लिए। अब अगर इस पार्ट की हम बात करें तो इसका मतलब देखिए एक के हमने कितने पार्ट किए, 4। तो अगर हम इसकी बात करें तो आएगा 1/4। अगर हम बात करते हैं यानी इस पार्ट की, ठीक, तो इसका मतलब समझिए टोटल कितने पार्ट थे, 4 टोटल पार्ट होते हैं नीचे, और हमने कितने कलर के, 2, यानी 2/4। लेकिन किताब में ये 2/4 नहीं मिलता है, इसका देखिए 2 से कट गया तो ये आ गया 1/2 यानी आधा। या हम इसको कह सकते हैं, देखिए पूरा वृत्त था तो कितना कलर है, आधा कलर है। अच्छे से समझना। अब अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, अच्छे से समझना। इसमें कितने पार्ट हैं, 4। अगर हम कलर कर दिया, ये कितने कलर हो गए, अच्छे से समझना। टोटल कितना होता है, नीचे होता है टोटल, और कितने कलर हैं, 3, यानी 3/4 कलर है। और इसमें 1/2 कहिए या 2/4, और इसमें 1/4, इसे कहते हैं घूर्णन। तो यहाँ पर अच्छे से समझना, जब 3 से 9 पर हम पहुँचे तो कितना घूर्णन हुआ, 3 से 9 पर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी देखिए अच्छे से समझना, ये आधा वृत्त है और ये आधा, यानी 1/2 घूर्णन हुआ हमारा। कितना हुआ, 1/2 घूर्णन। 1/2 का मतलब होता है आधा घूर्णन हुआ, ठीक। अब देखते हैं यहाँ बी पार्ट में 4 से 7 तक पहुँचती है। देखिए यहाँ पर 4 पर है, और जब ये 7 पर पहुँचेगी घंटे वाली सुई, तो ये कितना घूर्णन हुआ। अब देखिए इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे 4 पार्ट बन जाएंगे। अगर बनाना चाहें तो सिर्फ हम बात करते हैं इसकी, तो कितना घूर्णन हुआ, 1/4 घूर्णन हुआ। कितना हुआ, या अगर हम बात करें ये पार्ट ऐसे कलर कर दें तो कितना आएगा, 1/4 घूर्णन आएगा। अब बात करते हैं 7 से 10 तक। देखिए 7 पर सुई है और ये 10 तक गई इस प्रकार से, तो ये कितना घूर्णन हुआ, 1/4 घूर्णन हुआ। कितना हुआ, 1/4 घूर्णन, ठीक। फिर कह रहा है 12 से 9 तक। देखिए 12 पर है और ये सुई चलते चल के कहाँ पहुँच गई, 9 पर। तो अब देखिए इसमें से अच्छे से समझना, अगर ये बना ले तो कितने पार्ट हो गए, 4। तो ये कितना आया, तो ये आ गया 3/4। देखिए अगर इसको हम कलर कर दें पूरा ये वाला, ठीक, यानी क्षेत्र हमारा 12 से 9 पर सुई पहुंची, तो ये क्षेत्र कितना हुआ, 3/4 घूर्णन। अब देखिए 1 से 10 तक, 1 पर है और कहाँ पर हमारी पहुंच गई सुई, 10 तक, यानी ये कितना घूर्णन हुआ। अच्छे से समझना, अगर इसके बना लो तो 4 पार्ट बन जाएंगे। तो 1 2 3, यानी 3 पार्ट उसने घूमा। टोटल 4 में से कितने पार्ट घूम लिया, 3, यानी 3/4 घूर्णन। 6 से 3 तक, यानी सुई कहाँ पर है, 6 पर, और घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच गई, 3 पर। तो कितना ये घूर्णन हुआ, अच्छे से सुनना, 1/4 नहीं घूमी है और बाकी 3/4 घड़ी घूम चुकी है। इसी प्रकार से हम सादा या कलर की बात करें तो देखिए अच्छे से 3/4 घूमी है या 3/4 कलर है और 1/4 सादा है। इसमें 1/4 कलर है और 3/4 सादा है, यानी 4 में से 3 भाग सादे हैं और 4 में से 1 भाग कलर है। यहाँ पर समझिए 4 में से 2 भाग कलर है और 4 में से 2 भाग सादे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अच्छे से सुनना, टोटल 4 पार्ट बन गए। देखिए यहाँ पर था, ये इतना घूमा, यानी 4 में से 3 पार्ट घूम चुका, सिर्फ 1 बचा था, ठीक, यानी 3/4 घूर्णन। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। देखिए अच्छे से सुनना, कोई घड़ी हमारी सुई 12 पे है और 12 से स्टार्ट करे और घड़ी की दिशा में, ठीक, 1/2 घूर्णन करे। 1/2 का मतलब होता है आधा। या अच्छे से समझना, ये जो वृत्त बना है इसके 2 पार्टों में बांट देगी। अच्छे से समझना, ये सुई यहाँ पर पहुँच गई। अब देखिए 2 पार्ट बन गए, एक इधर एक इधर। तो कह रहा है
12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, 1/2 घूर्णन करें, तब बताइए कहाँ पर सुई रुक जाएगी, यानी कहाँ पर रुक जाएगी, 6 पर, या इसका आंसर होगा 6 पर। फिर कह रहा है 2 से प्रारंभ करें, यानी कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर। पहले घड़ी की सुई कहाँ पर है, 2 पर, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन, 1/2 मतलब सीधा सीधा कितना, आधा, ठीक। यानी सुई कहाँ पर पहुँच जाएगी, 1/2 घूर्णन करने पर 8 पर पहुँच जाएगी सुई, कहाँ पहुँच जाएगी, 8 पर। फिर कह रहा है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन। अब देखिए टोटल हमने बताया अगर कोई वृत्त बना होता है तो इसके 4 घूर्णन होते हैं, 4 पार्टों में हम उसको बांट सकते हैं, ठीक। अब जिस पार्ट की बात करें, अगर सिर्फ इतने इसकी बात करें तब ये हो जाएगा 1/4 घूर्णन, अगर ये यानी 2/4, जिसको हम कह सकते हैं 1/2, ठीक। अब यहाँ पर समझिए 5 से प्रारंभ करें, यानी 5 कहाँ, 4, 5 यानी यहाँ पर, और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें, 1/4 समझ के चौथाई भाग, तो चौथाई यानी 5 से यहाँ पर आ जाएगा 8 पर, अच्छे से ये वाला पार्ट 1/4 घूर्णन है ये, ठीक। अगर ये करते आधा फिर 3/4 तो 1/4, तो लिखेंगे 1/4 घूर्णन करने पर कहाँ पहुँच गया, लिखेंगे 8 पर। फिर कह रहा है 5 से प्रारंभ करो, घड़ी की दिशा में 3/4, समझ गए, यहाँ पर समझना 3/4 यानी 3 पार्ट लगभग हमको चलना है, 5 से हमने स्टार्ट किया, ठीक। अब 3/4 मतलब समझिए, देखिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये हो गया, और चौथा पार्ट ये हो गया, तो लिखेंगे 3/4 यानी यहाँ पर था और सुई अब हमारी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर, यानी ये घूर्णन, ठीक। इसे कहेंगे हम 3/4 घूर्णन। तो 3/4 घूर्णन करने पर कहाँ पर पहुँचा है, 2 पर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। दिशा में देख रहे होंगे, यदि प्रारंभ में पूरब की ओर देख रहे हो, यानी आप प्रारंभ में किधर देख रहे हो, अच्छे से समझना, पूरब की ओर, पूरब की ओर देख रहे हो, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। घड़ी की दिशा मतलब समझते हो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है, यानी इस प्रकार से 1/2 समझ गए, यानी आधा। अब आपका जो होगा, आप किस तरफ देख रहे होंगे, आप किस दिशा में देख रहे होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। 1/2 घूर्णन करने पर, पहले आप किस तरफ देख रहे थे, पूरब दिशा में, आप किधर देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। फिर कह रहा है पूरब की ओर देख रहे हो, अच्छे से समझना, यानी आप पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 घूर्णन करें। अब देखिए 1 सही 1/2, इसका मतलब समझिए, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 और 1/2। इसका मतलब होता है, एक मतलब होता है पूरा चक्कर, इधर देख रहे हैं, इस प्रकार से घूमे, पूरा चक्कर घूम गया। फिर कह रहा आधा चक्कर, यानी यहाँ पर, तो अब आपका सिर किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, यानी अब आप किस तरफ देख रहे होंगे, पश्चिम की तरफ। 1 से 1/2 यानी 1 और आधा, यानी इसको हम कहते हैं 1.5, ठीक। तो 1.5 का मतलब होता है 1 पूरा राउंड और फिर आधा राउंड, यानी 1 सही 1/2 घूर्णन करने पर आप अब किस दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर देख रहे हैं, यानी आप इधर ऑलरेडी पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। फिर आपको घूमना कितना है, और घड़ी के विपरीत दिशा में, अब देखिए घड़ी किस इस प्रकार से घूमती है और आपको घूमना किसका है, इस प्रकार से, वो भी कितना, 3/4। तो अच्छे से समझना, ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, यानी अब आप इधर की तरफ देख रहे हैं। अच्छे से समझना, ये 3/4 घूर्णन करने पर अब बताना है आपको किस दिशा में देख रहे हैं। ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये ऊपर उत्तर होता है, ठीक। तो अब आंसर इसका हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा की तरफ, ठीक। फिर कह रहा है दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब दक्षिण की समझ लें कहाँ होता है, यहाँ होता है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। एक घूर्णन करें, एक घूर्णन मतलब होता है पूरा, एक घूर्णन करें, यानी इधर की तरफ ही अब आप देख रहे हैं, फिर
घूर्णन करने पर, जैसे आप इधर को खड़े हैं और पूरा राउंड घूम जाए तो उसी दिशा में आप दोबारा देख रहे हैं, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हो। देखिए अच्छे से समझना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब की तरफ आप मुख किए हुए खड़े हैं। फिर कह रहा है खड़े और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले। घड़ी की दिशा समझते हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से घूमकर, यानी अब आपका मुख किधर की तरफ हो गया, उत्तर की दिशा में। अच्छे से समझना। तो ये कितना भाग घूम जाएंगे, तो अच्छे से समझना, इसको कहते हैं 3/4। अच्छे से समझना। जैसे इसके अगर हमने मान लो 4 पार्ट बना लिए तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 4 में से कितना पार्ट घूमा, 3, यानी 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 3/4 घूर्णन। फिर अगला कह रहा है दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो। अच्छे से समझना, उत्तर, दक्षिण, यानी यहाँ पर समझ गए, ये हमारा दक्षिण की तरफ मुख किए आप खड़े हैं। फिर कह रहा है घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। पूरब किधर, देखिए घड़ी की दिशा में, यानी इस प्रकार से आपको घूमना है और पूरब की तरफ अब आप मुख कर लें। ठीक, तो आप कितना घूमे, तो देखिए 3/4 घूम गए। कितना घूम गए, देखिए ये 1/4, 2/4, 3/4, यानी कितना आप घूम गए, 3/4 घूर्णन। अब कह रहा है पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो। पश्चिम की तरफ आप मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। यानी आपका मुख किधर है, पूरब की दिशा में। तो कितना घूर्णन किया, 1/2, यानी इसे कहते हैं 1/2 घूर्णन, यानी आप आधा घूम गए। ठीक, अगर ये पूरा घूम जाते तो उसी दिशा में आ जाता मुख, और ऐसे आप कितना घूमे, 1/2 घूर्णन। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से। अगर मान लो कोई सुई 6 पर है और एक समकोण घूम जाती है, और यानी यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी इतना एक समकोण घूम गई। अब वो सुई कहाँ पर रुकी है, 9 पर, तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 पर। फिर कह रहा 8 से, यानी कोई सुई कहाँ पर है हमारी, 8 पर, और कितना घूम रही, 2 समकोण। 2 समकोण समझिए, यानी 1 90 अंश का ये बनाया और फिर 1 90 अंश का ये बनाया। ठीक, तो ये हमारी सुई आ जाएगी 2 पर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा, एक ये समकोण, दूसरा ये, यानी ये वाला कितना आ जाएगा, 2 पर मिलेगी सुई हमारी। फिर कह रहा है 10 से, यानी 10 से कोई सुई स्टार्ट कर रही है और 3 समकोण घूमती है। 3 समकोण अच्छे से समझना, एक समकोण, एक ये दूसरा और एक ये तीसरा, यानी कहाँ पर मिलेगी सुई, सुई हमारी आ जाएगी यहाँ पर। पहले एक समकोण, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, यानी सुई हमारी आ जाएगी 7 पर। फिर कह रहा है 7 से स्टार्ट करी कोई सुई, घड़ी 7 पर है मान लो, 2 रिज कोण। अब देखिए रिज कोण क्या होता है, 180 अंश। यहाँ पर समकोण बात कह रहा था, अब रिज कोण क्या होता है, 180 अंश, यानी यहाँ पर था तो ये 90 ना होकर 180 अंश कोण बनाया, यानी ये वाला। एक कोण ये बनाया और दूसरा कोण ये बनाया। अब सुई कहाँ पर आ जाएगी, देखिए पहले एक कोण बनाया तब यहाँ पहुँच गई, फिर जब बनाएगा तो यानी वहीं पर आ जाएगी, यानी हमारे आंसर हो जाएगा 7 पर ही सुई दोबारा मिलेगी। एक्सरसाइज 5.2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कितने समकोण घूम जाएंगे, समकोण मतलब होता है 90 अंश। यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे थे, देखिए दक्षिण किधर होता है, दक्षिण की ओर देख रहे थे और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। पश्चिम किधर होता है, इधर, क्योंकि देखिए ये है दक्षिण की तरफ आप देख रहे थे, आप किधर देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ। तो अब आपको बताना है कितने समकोण घूमे। कह रहा है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे, तो लिखेंगे 1 समकोण घूम जाएंगे। 1 समकोण घूमने पर हम देखते हैं कि अब हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत समझ सकते हैं, यानी घड़ी इस प्रकार से चलती है और हमको घूमना है इस प्रकार से, यानी इधर की तरफ हमको घूमना है। दिशा में पूरब की ओर घूम जाए। पूरब किधर होता है, देखिए अच्छे से इस प्रकार से घूमे, पहले इधर आए,
ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, फिर ये दक्षिण। आप किधर को देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाए। अब पूरब की तरफ हम घूम गए तो कितने समकोण घूमे, देखिए ये एक समकोण, ये दूसरा, तीसरा, यानी हम लिखेंगे 3 समकोण घूमने पर हम उत्तर की तरफ देख रहे थे, अब पूरब। देखिए इधर यानी घड़ी की दिशा में अगर घूमते तो हम इधर देख रहे थे, सिर्फ एक समकोण तो घूमना पड़ता, वैसे हमको एक, फिर नीचे की तरफ, फिर इधर 3 समकोण घूमना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर देख रहे थे और पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर देख रहे हो और कह रहा पश्चिम की तरफ ही घूम जाए, तब आप कितने समकोण घूमेंगे, इसका आंसर होगा एक तो होगा 0, यानी हम एक भी समकोण, देखिए पश्चिम की ओर देख रहे हैं, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी आप उसी की तरफ देख रहे हैं और उधर को ही घूम जाना है। इसका मतलब या तो फिर 0 समकोण, यानी हम कोई कोण नहीं बनाएंगे, जिस प्रकार से खड़े हैं उसी प्रकार से खड़े हो जाए, या फिर हम पहले पूरा उत्तर की तरफ घूमें, फिर पूरब की ओर, फिर दक्षिण की तरफ, फिर इधर, यानी 4 समकोण। ठीक, इसका दोनों आंसर सही हो सकते हैं। एक तो 0 समकोण, यानी हम घूमे ही ना, जहाँ स्थित है वहीं पर खड़े रहे, या फिर हम कह सकते हैं पूरा घूर्णन कर दें, यानी 4 समकोण बना दें, फिर हम पश्चिम की तरफ देख रहे थे और फिर हम पश्चिम की तरफ ही देखेंगे। दक्षिण की ओर देख रहे हो, अच्छे से समझना, ये है हमारा दक्षिण, दक्षिण की तरफ देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए, देखिए घड़ी के दिशा में देखना है, यानी उत्तर की ओर घूम जाना है। अब ये कितने समकोण घूमे, देखिए ये हमारा एक समकोण और दूसरा ये समकोण, यानी हम लिखेंगे 2 समकोण घूमना होगा हमें। कितने समकोण, 2 समकोण, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुँचे। देखिए सबसे पहले हमारी सुई कहाँ पर थी, 3 पर, अब कहाँ पहुँच गई, 6 पर। तो कह रहा कितने समकोण घूमेगी, तो कितने समकोण है, यानी एक समकोण, समकोण मतलब होता है 90 अंश, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1 समकोण, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 समकोण। 2 से 8 तक पहुँचने पर, देखिए सुई हमारी कहाँ पर थी, 2 पर, अब पहुँच गई कहाँ पर, 8 पर, तो कितने समकोण घूमी, देखिए एक ये समकोण और दूसरा ये, यानी लिखेंगे आंसर लिखेंगे 2 समकोण घूमी। ठीक, फिर कह रहा है 5 से 11 पर, 3 4 5, यानी हमारी पहले सुई कहाँ पर थी, 5 पर, अब पहुँच गई 11 पर, तो कितने समकोण घूमी, 2 समकोण। ठीक, फिर कह रहा है 10 से 1 तक, पहले हमारी सुई कहाँ पर थी, 10 पर, अब कहाँ पहुँच गए, 1 पर, तो कितने समकोण घूमी, 1 समकोण घूमी। 12 से 9 तक, यानी पहले सुई हमारी थी 12 पर, अब कहाँ पहुँची, 9 पर, तो देखिए यहाँ पर इतना नहीं पहुँची, पहले 3 पर गई होगी, फिर 6 पर गई होगी, फिर कहाँ पर आ गई, 9 पर, यानी कितने समकोण घूमी, देखिए अच्छे से, पहले 3 पर गई, फिर 6 पर, फिर 9 पर, यानी 3 समकोण घूमी है। 12 से 6 तक पहुँचने पर, देखिए 12 पर थी हमारी, अब कहाँ पर पहुँच गई, 6 पर, तो पहले 3 पर गई, फिर 6 पर, यानी 2 समकोण घूमी। कितने समकोण घूमी है, 2 समकोण, ये हमारा आंसर हो जाएंगे।